हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो अभी बच्चों की छुट्टी हो रखी है तो अभी मैं जा रही हूँ अपने घर और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे एक बहुत, चलिए आगे देखते हैं, बताते हैं कहाँ जाना है, कहाँ आप लोगों को भी घुमाते हैं, वहाँ का टूर कराते हैं। तो फिर हम लोग अब पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट और अब हमारी फ़्लाइट है यहाँ से। तो हमारी फ़्लाइट मॉर्निंग में ही थी तो इसलिए हम लोग मॉर्निंग में ही निकल गए थे। इतनी सुबह सुबह बच्चे सोते रहते हैं मगर क्या करें, बच्चों को उठाना पड़ता है। तो फ़्लाइट है हमारी और बस मेरे हस्बैंड सिक्योरिटी के लिए क्लियर करने के लिए गए हैं और यहाँ पे हम लेडीज़ में कम भीड़ थी तो हम लोगों का पहले सिक्योरिटी क्लियर हो गया था। तो फिर थोड़ी देर हम लोग उनका वेट कर रहे थे और वो भी आ गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। जो गेट नंबर हमें मिला है जहाँ से हमें फ़्लाइट लेनी होती है वहाँ जा रहे हैं हम लोग और उसके बाद फ़्लाइट लेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने घर। और फ़्लाइट में हमें दिया था खाने में सैंडविचेस, पनीर सैंडविच। वेज में था, हमने वेज ही लिया था तो पनीर सैंडविच दिया था और जूस, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स लेना चाहते हैं, टी कॉफ़ी लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं। तो मेरी बेटी ने तो जूस लिया था, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स लिया था और मेरे हस्बैंड ने टी लिया था। और ये देखिए ऐसा सैंडविच इन्होंने मुझे दिया था। फ़्लाइट में हमें मिला था, ये काफ़ी बड़ा था। मेरी बेटी तो खा ही नहीं पाई, उसे सैंडविचेस पसंद नहीं है। टेस्ट वाइज बिल्कुल ठीक था, एवरेज था, बस सो था। अब बहुत, अब घर जैसा तो नहीं रहेगा फ़्लाइट का खाना, फ़्लाइट के खाना के जैसा ही रहता है। और वो काफ़ी बड़ा पीस था, 2 पीसेस मिल रहे थे पैकेट में और ये 2 पीस खाने के बाद तो पेट बिल्कुल फुल हो चुका था। और ये पनीर स्टफ़ किया हुआ था, पनीर सैंडविच था, ये ठीक ठाक था। और वेज मैंने लिया था और पीहू को यहाँ पे मज़ा आ रहा है, ये एंजॉय कर रही थी यहाँ पे। तो देखते देखते और बाबू सो गया था, देखते देखते पता ही नहीं चला हम लोग कब पहुँच गए। और उसके बाद जब हमारी फ़्लाइट लैंड की पटना में, फिर चलिए आगे। पटना तो हम लोग पहुंच गए थे। पटना पहुंचने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो खाना वगैरह खा के हम लोगों ने आराम किया और फिर रात में मैंने कैमरा स्टार्ट किया। एक्चुअली क्या हो रहा कि वो घर से ही काफ़ी दिनों पहले से ही पीहू का दांत ना हिल रहा था और ये छूने नहीं दे रही थी। तो आज रात में मैं तो मना कर रही थी, पापा इसके बोल रहे थे कि चलो दांत तुम्हारा तोड़ देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था और ये हिला ही नहीं रही थी, बिल्कुल टूटने के जैसा था। और ये रो रही थी और बस पापा दांत तोड़ने की में लगे हुए थे इसका, और ये काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। इतना ज़्यादा रो रही थी कि मुझसे देखा नहीं गया और मैंने मना कर दिया लास्ट में कि नहीं तोड़ने के लिए। फिर लास्ट में इन लोगों को डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ा बाद में दांत तुड़वाने के लिए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में फ्रेंड्स क्या हुआ कि हम लोग निकल चुके हैं गाँव के लिए। जी हाँ, चलिए आज आपको कराते हैं गाँव की टूर। तो मॉर्निंग 5:30 हम लोग घर से स्टार्ट किए हैं और यहाँ जाने में लगभग 2 घंटे लग गए थे, 2 से 3 घंटे के आसपास लग गए थे। और ये बताइए आप लोग, अगर इनमें से कुछ लोग शायद जानते होंगे ये कौन सी जगह है, पहचानिए पहचानिए। देखिए बिहार से जो लोग बिलोंग करते हैं शायद वो लोग जानते होंगे। तो यह है गांव छपरा। जी हाँ, एक्चुअली क्या था ना कि ये मेहदार मंदिर है और यहाँ पे मेरी सास का मन्नत था कि यहाँ पर आना था हमें, मुझे आना था शादी के बाद यहाँ पे दर्शन करने के लिए, जल डालने के लिए। शंकर भगवान जी का यहाँ पे मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। तो जो मतलब किसी ना मतलब नहीं आ पाती थी मैं, पता नहीं, मैं तो बहुत बार बोलती थी मुझे ले चलिए मम्मी जी पापा जी, मगर नहीं, कभी मौका नहीं मिल पाया, सब लोग बहुत बिज़ी रहते थे। तो कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है तो दर्शन के लिए आते हैं, तो बस अभी बुलावा आया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से मम्मी जी के बिना आना पड़ेगा, नहीं तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं यहाँ दर्शन करने आऊँ तो मम्मी जी भी साथ में रहती तो अच्छा रहता। और इसके बाद यहाँ मेरी सास का, यहाँ से लगभग 1 घंटा का रास्ता है यहाँ मेरी सास का ना,
सासू माँ का मेरी मायका है। तो यहाँ दर्शन करने के बाद मैं अपनी सासू माँ के मायके भी गई थी। कहते हैं ना कि सासू माँ का मायके भी एक बार लाइफ में ज़रूर कम से कम जाना चाहिए। तो पहली बार मैं गई थी वहाँ पे। मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है सिवान के तरफ। मैं अब सासू माँ के, तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई मुझे कि मम्मी जी जो चाहती थी कि मैं इस मंदिर में आऊँ अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, तो हमने ये पूरा किया। ये मन्नत हमने उतार दिया, वहाँ जाकर के दर्शन कर लिया, जल डाल दिया हमने। और अब दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं मम्मी जी के मायके के लिए, मम्मी जी के घर के लिए। तो वहाँ होने के बाद उसके बाद हम लोग आगे पापा जी का जो पुराना गांव है ना, पापा जी का दादी का घर, वहाँ आ गए थे। तो मम्मी जी के मायके में तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, और बहुत सारे लोग थे, गांव है तो आप जान ही रहे हैं। तो यह जो फिर वहाँ से फिर थोड़ा 1 घंटे का रास्ता था, ये पापा जी का गाँव है। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, ये आप देख सकते। और गांव है तो घूंघट मुझे लेना था, मुझे घर के अंदर ही रहना था, इसलिए मैं बाहर नहीं निकली थी। बच्चे घर के बाहर घूम रहे थे, डंडा मुंह में ना ले, और मैं बस घर में बैठी हुई थी और मैं बस दरवाजे के पास से मैं देख रही थी आसपास में क्या है। पापा जी का जो घर है यहाँ पे गांव वाला, तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, मगर वो वाला जो फ़ोन है ना, वो मेरे हस्बैंड के फ़ोन में मैंने शूट किया था, वो उन्हीं के पास वो बाहर चले गए हैं, तो उन्हीं के फ़ोन में वो रह गया, वो बिज़ी है, इतना टाइम ही नहीं मिल पाया। अलग से कभी मैं वो क्लिप लगा दूँगी। तो यहाँ पे हमने, ये चाची जी हैं बगल में रहती हैं, तो इन्हीं के हम लोग का खाना पानी था। खाना वगैरह खा करके रात के 8 बजे हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए। फिर रात में मुझे अपने घर पटना पहुँचने में लगभग 11 साढ़े 11 बज गए। फिर थक गए थे हम लोग, खा के सो गए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग पापा जी 5 बजे फिर अपने गांव के लिए निकल गए, क्योंकि उनको गांव में काम था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं मार्केट। और मार्केट एक्चुअली यहाँ पे पीहू का कान में छेद करवाना था, क्योंकि इसका बहुत शौक़ था कान में छेद करवाने का, और ये बहुत ज़िद कर रहे थे कि मम्मा मुझे भी कान में पहनना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर चलो तुम्हारा कान में छेद करवा देते हैं, तुमको इतना मन हो रहा है तो तभी। तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ आ गए थे, क्योंकि फिर अभी स्कूल वगैरह बंद है, तो हमने सोचा कि चलो अभी सेट हो जाएगी। और हम लोग जहाँ पे रहते हैं फिर उतनी ठंड भी नहीं होती है कि ठंड नहीं होती है कि वहाँ पे ठंड में कान, बोलते हैं ना कि कान जल्दी सेट करता है ठंड में छिदवाओ, तो मगर उतनी ठंड नहीं होती है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब आए थे घर पे तो सोचे कि चलो यहीं पे छिदवा देते हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये जो अंकल जो है ना, जो अभी यहाँ खड़े हैं, वो अंकल ने ही मेरा कान में छेद किया था। मैं जब छोटी थी तो मैंने भी यहीं पे अपना कान में छेद करवाया था, और ये मेरी बेटी भी यहीं पे करवा रही है। और हम लोगों ने गोल्ड से इसका कान में छेद करवाया था। ये गोल्ड का स्टरलाइज आता ही है, पैकेट आता है, सेट आता है, इसी से इन्होंने कर दिया था। नहीं, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा। करता है जरा सा भी नहीं, नीचे ऊपर वाला पे नहीं कीजिएगा, नीचे वाला पे कीजिएगा। हाँ, ऊपर वाला पे नहीं कीजिएगा, पीछे बैठो आराम से। हाँ, नीचे वाले पे जरा से भी दर्द नहीं करता है। आप दवाई लगा रहे हैं, अरे दवाई लग रहा है, दवा लग रहा है। अरे ध्यान से डिजाइन बनने दीजिए। अरे कुछ अभी तक दवाई लगा रहे हैं, आज नहीं छिदाएगा, कल छिदाएगा। हमने जो कान में जो छेद करवाया ना, ये 22 कैरेट गोल्ड का आता है, और ये गन से किया इन्होंने। ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, स्टेलाइज रहता है। ये स्पेशली कान छेदने से ही आता ही है, उसी के लिए, उसी से कान छेद भी जाता है। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, सच में आपको बता रही हूँ। मेरी बेटी को ना, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब टचवुड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो अपने आप सेट हो गया। फिर हम लोग घर आ गए, फिर उसके बाद वो रोई नहीं, उसको कुछ पता भी नहीं चला, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और ऐसे करते करते धीरे धीरे छुट्टियां बीत गई, छुट्टियां ख़त्म होने को थी।
और एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग अभी 3 से 4 दिन के लिए सिर्फ आए थे, कुछ काम था तो इस वजह से हम लोग सोचे, मेरे हस्बैंड को ऑफिस से कुछ काम था तो फिर हम लोग सोचे कि चलो अपने घर भी हो लेते हैं, गांव भी इसी बहाने हो लिए 2-3 दिन का ही। बस छुट्टी थी तो छुट्टी अब बस ख़त्म होने को है और बस हम कुछ दो मतलब सिर्फ ऑफिस के काम की वजह से हम लोग आए थे, लेकिन 10 दिन के बाद फिर हमें वापस आना है। तो हम 10 दिन के बाद जब हम लोग वापस आएंगे तो हमें फिर ट्रेन से वापस आना है, क्योंकि फिर छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर हमें आनी है। अभी तो कुछ काम से हम लोग आए थे तो गांव का भी टूर कर लिया हम लोगों ने। तो अब नेक्स्ट टाइम जो हम लोग आएंगे तो ट्रेन से आना है, बस 10 दिन के बाद हमें फिर आना है। उस टाइम मैं जाऊंगी अपने ससुराल और वहाँ पर है शादी, तो शादी वादी अटेंड करेंगे, फिर कुछ दिन ससुराल में बिताऊंगी मैं, उसके बाद फिर मैं अपने मायके आ जाऊंगी। तो अभी मॉर्निंग में निकल चुके हैं, वापस हमारी फ़्लाइट है तो निकल चुके हैं हम लोग वापस और बस एयरपोर्ट जा रहे हैं। ये मेरे कज़न लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, मैं और पीहू पीछे बैठे हुए हैं और बस फ़्लाइट में सिक्योरिटी वगैरह क्लियर कराने के बाद फ़्लाइट में बैठे और वापस सब चले हम लोग। बस कल से सारा रूटीन स्टार्ट, ऑफिस स्कूल बच्चे सारा अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। बस कुछ दिन की छुट्टियां थी, बहुत अच्छा लगा घर आकर के सबके साथ। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।